जय हिंद दोस्तों। चलिए आज की क्लास में हम त्रिकोणमिति के 3 ऐसे समीकरणों को हम सिद्ध करेंगे या कहें कैसे वो आएंगे उनको हम देखेंगे। ठीक है ना। 3 वो समीकरण क्या थे? कल की क्लास में हमने बताया था कि ये वाले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इस बात को आज हम सिद्ध करेंगे, माने दिखाएंगे, माने इस फार्मूले का डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन का मतलब समझ रहे हो ना, ये फार्मूले को हम निकालेंगे, चित्र के माध्यम से इस फार्मूले को निकालेंगे। इसी के साथ साथ कौन था? सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये भी होता है ना। हाँ, दूसरा ये है। तीसरा क्या है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। कौन सा? कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये 3 फार्मूले याद होने चाहिए। और हम मजे की बात ये है कि इन पर आधारित कुछ सवाल भी करेंगे, जिससे और भी मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो इधर ध्यान से। इसको हमको सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो हम एक चतुर्भुज लेंगे, त्रिभुज लेंगे। क्या लेने वाले? त्रिभुज। तो हमने कहा ये कोई त्रिभुज है, ठीक। हाँ, नाम दे देते ए, बी और सी, जिसका ये वाला कोण मान लो थीटा है। कितना है? थीटा है। ये बात क्लियर है। अब ये थीटा कोण है तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा ना। हाँ, और ये क्या हो गया? फिर कर्ण हो जाएगा। बात सिंपल सी है, समझ रहे हो? हाँ, तो पहले की डेरिवेशन की बात करते हैं। किस वाले की? पहले वाले। देखो पहला वाला हमने कहा, लिखो क्या लिखना है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या लग रहा है? साइन लग रहा है और कॉस लग रहा है, तो हम यहां से साइन और कॉस का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे चित्र से साइन थीटा बराबर क्या होगा? साइन के लिए लंब ये है तो लंब हो जाएगा, और बटे में कर्ण क्या है? कर्ण ले लो। और यह है कितना? लंब कितना? ए से लेकर बी तक है ना, ए से बी। कर्ण कितना? ए से लेकर सी तक है कि नहीं? बिल्कुल है। अरे ये तो तुम शुरू वाली पढ़ा रहे हो, पहले वाला हार्ड है ही नहीं। है, आगे देखो। हार्ड तो कुछ होता ही नहीं, समझ में आना चाहिए बस, हार्ड ही नहीं है। ठीक है, कितनी भी हार्ड चीज हो समझ में आ रही है, मतलब तुम पढ़ रहे हो तो हार्ड है ही नहीं। ठीक है, चलो आगे देखो। हमने कहा ये जो आया है दोनों तरफ का वर्ग कर दो। दोनों या ऐसे लिखो, इसको नाम दे दो समीकरण 1 और लिख दो समीकरण 1 का वर्ग। 1 का वर्ग जिसके वर्ग करेंगे तो क्या ये साइन क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बराबर ए बी बटे में ए सी का स्क्वायर, यही बनेगा। हाँ, अब तुम यहां से समझ सकते हो कि हमने स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि यहाँ साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर लग रहा था, इसलिए हमने ये किया है। ठीक है। हाँ, आगे हमने कहा कॉस की बात कर लेते हैं, है ना। हाँ, पुनः लिख लो, पुनः कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? आधार बटे में कर्ण, यही होता है ना। हाँ, आधार बटे में कर्ण हो गया, और आधार का मान उसमें क्या है? देखो BC है ना। हाँ, और कर्ण का मान AC है। अब हम इसका भी क्या कर देंगे? समीकरण 2 कहो और लिखो कि समीकरण 2 का वर्ग। क्या करने पर? वर्ग करने पर। तो देखो क्या मिलेगा? कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा और बराबर में BC बटे में AC का वर्ग बनेगा ना। ठीक है। हाँ, तो चलो ठीक। अब हम क्या करेंगे? कहेंगे इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है? ये दोनों जुड़ ही तो रहे हैं ना।
हाँ दोनों जुड़ रहे हैं। हमने कहा साइन स्क्वायर को और कॉस स्क्वायर को जोड़ दो, तो लिखो साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ लिख दो जोड़ने पर, तो बन क्या जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में, जब इधर वाला जुड़ रहा है तो RHS भी जुड़ जाएगा, तो AB बटे में AC का वर्ग प्लस BC बटे में AC का वर्ग। यहाँ तक समझ में आई बात? हाँ हाँ, इधर वाला सेम ही रहने वाला, इधर वाला देखो क्या होगा। तो हमने कहा नीचे AC है तो लासा हो गया AC, और ऊपर क्या हो जाएगा AC स्क्वायर ना, क्योंकि ये वर्ग लगा है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? AC वर्ग ये भी है, AC वर्ग ये भी है, तो AC वर्ग लासा हो जाएगा और ये दोनों ऊपर आ जाएंगे, तो AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। ठीक है, हाँ। अब तुमको यहाँ एक चीज ध्यान लगाने वाली बात, क्या करने वाली? ध्यान लगाने वाली। ध्यान कैसे करोगे? तुम क्या देख रहे हो कि AB क्या है? लंब है। BC क्या है? आधार है। और AB का माने लंब का आधार प्लस आधार का, अरे लंब का वर्ग और आधार का वर्ग हो रहा है कि नहीं? AB का वर्ग है, BC का वर्ग है, और AB का वर्ग और BC का वर्ग दोनों जब जुड़ेंगे तो क्या बनाते? कर्ण का वर्ग। क्या बना देते हैं? कर्ण का वर्ग। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पाइथागोरस से क्या हो जाएगा? ए इसके दर पर AC का वर्ग लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कर्ण इसका AC है, बटे में AC का वर्ग। अब ये दोनों चीज तो कट नहीं आया, कितना? 1। तो यहाँ से हमको मिला क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यही करना था। आ गया ना सवाल? यही है फॉर्मूला, और ये फार्मूला आ गया। ठीक है, अब इसी फार्मूले को कई प्रकार से हम लिख सकते हैं। कई प्रकार से लिख सकते हैं, देखो। पहली फार्मूली साइन स्क्वायर थीटा, कॉस को उधर भेजो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, दूसरा क्या बनेगा? तीसरा माने साइन को उधर भेजो, इधर कॉस स्क्वायर थीटा रह जाएगा बराबर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और क्या बना सकते हो? इसी में माइनस कर दो। क्या कर दो? माइनस कर दो, तो बन क्या जाएगा? अगर हम इसमें माइनस कर रहे हैं या इसमें माइनस कर रहे हैं तो बनेगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1 प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा भी लिख सकते हैं। देख रहे हो ना दया? सिंपल सा है। अरे ये जो है यही है, ये और दोनों सेम ही है। ठीक है ना? बस इसमें हमने एक को इधर भेज दिया और ये बन गया। ऐसे करके तुम तमाम बना सकते हो, तो तुम खुद लोग कर सकते हो। इधर से उधर, उधर से इधर करके आराम से कर सकते हो। समझ रहे हो ना? क्लियर बात इतनी? तो ये फार्मूला समझ में आया कैसे आया? और इसी तरह ये दोनों भी हो जाएंगे, सेक वाला और कॉसेक वाला। तो चलो अब सेक का देख लेते हैं। किसका? सेक वाला। स्क्रीनशॉट लेना, मिटा दी। चलिए अब हम इस वाले फार्मूले को प्रूफ करते हैं। तो है क्या? सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये है। चलो देखते हैं कैसे प्रूफ होगा, माने इस फार्मूला का डेरिवेशन कैसे होगा। हमने कहा अगर इस त्रिभुज ABC में पाइथागोरस से क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय। तुमने कहा इसमें पाइथागोरस लगाना है। हाँ, तो पाइथागोरस तो यही कहती कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्ग के प्लस के बराबर होगी। माने हमको यहाँ से क्या मिला?
AC का वर्ग, पाइथागोरस का कर्ण का वर्ग, तो कर्ण है AC का वर्ग बराबर लंब का वर्ग माने AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग माने आधार का वर्ग, इसी के बराबर होगी ना। हाँ, तो हम क्या कहेंगे, इसको नाम दे दो समीकरण 1। तो समीकरण 1 को अब ध्यान से सुनो, हमको यहाँ पे क्या लाना है, सेक थीटा। यहाँ सेक थीटा नहीं बना है, सेक थीटा क्या लाना है, सेक थीटा लाना है। अब सेक थीटा अगर लाना है हमको किसी भी चीज में, तो देखो क्या होगा, सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, माने कर्ण जो होगा ऊपर आ जाएगा माने AC और बटे में आधार चला जाएगा माने BC। अब तुम क्या देख पा रहे हो बुआ कि यहाँ पे अगर भाग दे दें इसमें, अगर हम इसमें भाग दे दें तो ऊपर तो AC है इस वाले में, नीचे BC आ जाए तो हमारा काम बन जाए। क्या आ जाए, नीचे BC आ जाए तो हमारा काम बन जाए, ऐसा हो सकता है। इधर का फिर मिले या ना मिले इससे हमसे क्या मतलब, अभी हमको सेक को ध्यान देना है, सेक के हिसाब से, ठीक है। अगर AC के नीचे BC आ जाए तो इससे बन सकता है, हाँ। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को BC के वर्ग से भाग दे देंगे, क्या, क्योंकि सारी संख्या वर्ग में है तो वर्ग से भाग देंगे, ठीक है, वर्ग से भाग देने हम भाग देते हैं, देखो तो बन क्या आ जाएगा, AC का वर्ग बटे में BC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग बटे में BC का वर्ग, ठीक है। हाँ, तो अब यहां से तुमको क्या दिख रहा है, इसको हम लिख सकते हैं AC बटे में BC का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझो, यहाँ पे AB इसके नीचे जाएगा, AB का वर्ग बटे में BC कर सकते हो अलग अलग, प्लस BC का वर्ग बटे में BC का वर्ग कर सकते हो। अरे आधार नीचे का सेम है तो अलग अलग हमने बांट दिया, इस रूप में लिख दिया। अब इसमें से ये तो कट गया, माने यहाँ 1 बचा और इसके नीचे BC बचा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, AB बटे में BC प्लस का 1 और इसका भी होल स्क्वायर बचेगा, क्या बचेगा, इसका भी होल स्क्वायर बचेगा। यहाँ से इस बात समझ में आ गई होगी। हाँ, अब AC बटे में BC क्या होता है, सेक थीटा, लगा दो सेक थीटा का स्क्वायर बराबर ये AB बटे में BC क्या होता है, देखो इसमें अगर हम AB बटे में BC कर रहे हैं तो ये तो लंब है और ये आधार है, तो लंब बटे में आधार तो tan होता है, क्या होगा, tan होगा ना, AB बटे में BC क्या हो जाएगा, tan, रख दो यहाँ फिर, तो tan का tan थीटा का प्लस का, ठीक है। तो सेक स्क्वायर बन जाएगा ये स्क्वायर थीटा बराबर में tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1, और इसी को अच्छे से लिखना चाहो जिस तरह लिखा था, सेक स्क्वायर थीटा, आगे 1 को कर दो पीछे tan को कर दो, tan स्क्वायर थीटा आ गया है क्या। ऐसे हम इस वाले फार्मूले को प्रूफ कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट इससे छोटा है, ठीक है ना, नोट करना, नोट कर लो या मिटा देते हैं, ठीक है। चलो अगला देखो, तो अगले के लिए भी कुछ नहीं करना है, अगला भी सेम इसी प्रकार होगा, तो हम यहाँ कुछ चेंज कर देते हैं। कैसे, देखो ध्यान से, जैसे ये वाला प्रूफ करना है तो आगे हम इसको फार्मूला यहाँ लिखते हैं, ठीक है। कौन सा प्रूफ करना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमको प्रूफ करना है। सेम वही होगा, इस वाले त्रिभुज में पाइथागोरस लगाएंगे, जैसे हम पाइथागोरस लगाएंगे, जैसे यहाँ इसको सेक बनाने के लिए BC लाया था, अब हमको यहाँ कॉस सेक बनाना है, तो देखो क्या लाना पड़ेगा, कॉसेक बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण AC और बटे में लंब माने AB, यही होता है ना कॉसेक थीटा, किसी भी त्रिभुज का कॉसेक थीटा ये होगा। तो तुम देख रहे हो AC तो ऊपर है, नीचे BC आ जाए तो हमारा कॉसेक भी बन जाएगा, और बाकी इधर बने या ना बने इससे अभी मतलब नहीं है, ठीक है। तो जैसे हमने इसमें BC से भाग दिया था वैसे ही हम इसमें AB से भाग दिए थे, लंब से, माने इस वाले में हमने आधार से भाग दिया था, ठीक है ना, क्योंकि सेक होता है कर्ण बटे में आधार, लेकिन कॉसेक होता है कर्ण बटे में लंब,
तो इस वाले इक्वेशन को अगर हम पाइथागोरस को ए बी से भाग दे दें तो देखो ए सी और बटे में ए बी हो जाएगा। तो ए सी बटे में ए बी क्या होता है, कॉसेक होता है, बन जाएगा हमारा। करो वही काम, ठीक है ना। तो यहाँ बी सी के दर पर हम क्या कर सकते हैं, ए बी का वर्ग, ए बी का वर्ग से भाग देंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, ए बी का वर्ग, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, ए बी का वर्ग। बना ऐसा, यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी और यहाँ पर लिख सकते हैं बी सी। क्या लिख सकते हैं, ए बी, क्या लिखेंगे, ए बी। यहाँ फंडा अलग हो जाएगा, यहाँ ये बन जाएगा बी सी का वर्ग बटे में ए बी का, ये फंडा अलग। वहां पे ये दोनों कट रहे थे, यहाँ पे ये दोनों अब कट जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से चेंज होगा। यहाँ तक बात समझ में आई क्या। अरे जैसे हमने उसमें BC से भाग दिया था आधार से, मतलब वैसे ही हमने इसमें AB माने लंब से भाग दे दिया है, क्योंकि हमको कॉसेक बनाना है। फंडा क्या, कॉसेक बनाना है, ठीक है। आगे देखो, तो यहाँ पे तुम क्या देख रहे हो, AC बटे में AB क्या हो जाता है, AC बटे में AB कॉसेक होता है। तो कॉसेक थीटा का वर्ग बराबर AB से AB खत्म तो एक आ गया, प्लस BC बटे में AB क्या होता है, देखो ध्यान से, BC क्या, BC। तो BC क्या है, लंब है, और इसके बटे में क्या है, AB, सॉरी ये कर्ण है, वो आधार है, वो आधार क्या है, आधार। और ये AB क्या है, AB तो लंब है त्रिभुज का। और देखो आधार बटे में लंब क्या होता है, ये तो कॉट थीटा होता है। कितना, कॉट थीटा। तो हम इसके दर पर कॉट लिख सकते हैं क्या, जी बिल्कुल लिख सकते हैं, कॉट थीटा। अब बाहर कर लो, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आया है क्या। ये दोनों तो सेम ही थे सर जी, उसमें हमने आधार से भाग दे दिया था तो वो वाला प्रूफ हो गया ये वाला, और इस वाले में हमने लंब से भाग दे दिया तो ये वाला प्रूफ हो गया। कैसे पता चलेगा किसमें किससे भाग देंगे, यही बताएगा, क्योंकि सेक होता है कर्ण बटे में आधार, तो आधार से भाग दे देंगे। कॉसेक होता है कर्ण बटे में लंब, इसलिए लंब से इसमें भाग दे देंगे। ये बात समझ में, बहुत छोटे छोटे से थे, ठीक है ना। अब कुछ इंपॉर्टेंट सवाल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं सवाल, जैसे उसके तमाम फंडे बताए थे ना, वैसे इसको भी इधर ले जाकर ये कॉट माइनस में हो जाएगा, बचेगा 1। कॉस को उधर भेज दो, एक को इधर भेज दो, तो बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ऐसे करके इसके भी कई रूप बन जाएंगे, किताबों में लिखे रहते हैं, तो तुम इसको खुद बना लोगे। इसको इधर भेजोगे, फिर इसको इधर, एक को इधर लाओगे, तो तमाम फंडे इसके भी बन जाएंगे, वो अपना कर लेना, ठीक है। हाँ चलो, ये तीनों फार्मूले प्रूफ हो गए। अब हम कुछ सवालों को बता देते हैं, ठीक है। चलो आगे, सवाल बहुत धांसू होने वाले, सब एनसीईआरटी बेस्ड हैं, पेपर में आने की संभावना एनसीईआरटी प्रश्नों की ही होती है, या एनसीईआरटी से ही सवाल आते हैं बोर्ड में, ये सीधा सीधा कहो, घुमा फिरा के क्या बात है, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनते हैं या आते हैं। सभी फार्मूले याद हैं। चलो अब कराते हैं हम सवाल। तो सवाल क्या हो जाएंगे, चलो देखो पहला सवाल क्या है। पहला, अब देखो वो सवाल हम याद तो कर सकते हैं नहीं, केवल हम समझा सकते हैं। सिद्ध करने के लिए कह रहा है, करना है कि शेक ए 1 माइनस साइन ए और शेक ए 1 माइनस साइन ए और शेक ए प्लस टेन ए, ठीक है ना, टेन ए बराबर है। सही है सवाल, हाँ सही। तो ये बात क्या कह रहा है, कह रहा है सेक ए, कौन सा, शेक ए का गुणा इसमें कराओ, फिर गुणा इसमें कराओ, मान कितना आना चाहिए, एक। ये बात सिद्ध करनी है। तो हम क्या ले लेंगे, LHS उठा लेंगे, इधर वाला निकाल लेंगे, तो बन क्या जाएगा, देखो ध्यान से, शेक ए और 1 माइनस साइन ए और गुणे में शेक ए प्लस
tan। अब सुनो बड़ी प्यार की बात, त्रिकोणमिति में सिद्ध करने वाले सवालों में हम क्या करेंगे, जो बड़े हैं उनको तोड़ते हैं। जैसे साइन जो है वो किसी में टूट नहीं सकता, लेकिन सेक, टैन, सेक ये सब टूट सकते हैं। किसमें? साइन और कॉस के रूप में। साइन और कॉस के रूप में ये सभी टूट सकते हैं ना। हाँ, सिद्ध करने वाले में हम साइन और कॉस को जल्दी तोड़ते तो नहीं है, कभी भी नहीं तोड़ते या जल्दी तोड़ते नहीं। अलग अलग हो सकता है लेकिन जल्दी तोड़ा नहीं जाता है। तोड़ेंगे किनको? जो ये बड़काई नेता बन रहे हैं, ठीक है ना। हड्डी गुड्डी इनकी निकाल दो सारी। कैसे करोगे? देखो, हमने कहा सेक को क्या लिख सकते हो, तुम क्या कहोगे? तुम्हारी क्लास हमने देखा है, सेक बराबर तुम बता रहे हो 1/cos होता है। ठीक, लगाओ फिर होगा तो 1/cos a ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस साइन ए होगा ना। इतना बिल्कुल होगा। दूसरी बात क्या है, देखो ध्यान से, सेक को क्या लिखोगे? 1/cos a और tan क्या लिखोगे? साइन a बटे में cos a। यही होगा। फार्मूला हमने सारे बता रखे हैं कि सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा और tan थीटा बराबर होता है साइन ऊपर और बटे में cos थीटा। ये सब बता के रखे हैं, याद कर लो। नहीं पढ़े तो पीछे क्लास वाली देखिए, ठीक है। अब ध्यान से इसका देखो, इसको हम हल कर सकते हैं, इसको हल कर सकते हैं, इसको गुणा ही तो कराना है ना, हल हो जाएगा। तो इसका इसमें गुणा करा दो, तो जस के गुणा 1 माइनस साइन ए बन जाएगा और इस पूरे के बट्टे में कॉस ए चला जाएगा। समझ रहे हो? हाँ, गुणे यहाँ पे कॉस कॉस दोनों में है, ले लो लासा, तो कॉस ए ऊपर क्या बनेगा? 1 प्लस साइन ए बनेगा क्या? हाँ, ये तो लासा मास है। तुम इसको भी अगर ना आ रहा हो तो फिर बता दो, ठीक। गुणा करा दो, गुणा करा दो, करो। तो ऊपर का ऊपर से गुणा, नीचे का नीचे से। ये फार्मूला तो पढ़ रखे हो, a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी बराबर किसके होता है? a का वर्ग माइनस b का वर्ग होता है ना। हाँ, ऐसा ही होता है। हाँ, तुम यहाँ क्या देख रहे हो? ये a हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, ये b हो गया, दोनों के चिन्ह बदले हैं, तो अब इस रूप का इसको लिख सकते हैं। ये a का वर्ग माइनस साइन स्क्वायर का वर्ग बटे में कॉस और कॉस गुणा करेगा तो कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा। आ रहा है क्या समझ में? क्लियर है ना बात? हाँ, अब ध्यान से क्या देखो तुम, ध्यान से क्या देखो। अभी हमने पीछे ही फार्मूला बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या देख सकते हो, या यहाँ से देख लो, कहीं से भी देख लो, हम cos का मान यहाँ से निकाल सकते हैं क्या? जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर साइन को उधर भगा दो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन रहा है क्या? बन रहा है। हाँ, इस मान को हम यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। रखो, देखो ध्यान से क्या होगा। एक का वर्ग एक ही होगा, माइनस साइन स्क्वायर वर्ग साइन स्क्वायर थीटा बटे में cos के दर पर ये रख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या देख रहे हो? सेम है क्या? सेम संख्या है, कट जाती हैं और कट के क्या आती है? एक आता है। ये तो प्रूफ हो गया। तुम क्या लिखोगे? LHS बरोबर है RHS के। सरला था क्या सरला? हाँ, तुम यहाँ पर 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का मान कॉस भी रख सकते थे, तो कॉस से कॉस कट जाता। समझ रहे हो? माने तुम क्या देख रहे हो? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर? कॉस स्क्वायर थीटा के। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के दर पर हम क्या रख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं ना। इसके दर पर ये रख सकते हैं और इसके दर पर ये। तो हमने क्या किया? इसके दर पर इसको रख दिया, लेकिन ऊपरवा वाला देखो, इसके दर पर हम ये भी तो रख सकते थे, ये कॉस रख सकते थे। तो जस के यहाँ कॉस रखते कट जाता, तब भी उतना ही आता, ठीक है। हाँ, चल ये समझ में आया? हाँ, सरला ही था, ज्यादा कठिन तो था। हाँ, सवाल आने के बाद पता है क्या लगता है? बहुत सरला। जब नहीं आता ना, बहुत कठिन। सरले सवाल भी त्रिकोणमिति में कठिन लगते हैं, पढ़े नहीं रहोगे तब। अगला देखो, चले देखते हैं। अगला क्वेश्चन कराया जाए। हाँ,
चलो अगला देखो और ध्यान से क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहा जा रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 + 1 tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा का मान कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये है, तो ये क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/tan + 1 है ना जी। हाँ, कह रहा है इसका मान बता दो। क्या बता दो, मान बताना है, ठीक है करो हल। तो ले लो RHS, ले लो RHS। हमेशा हम क्या करेंगे, प्रूफ करने वाले में या मान निकालने वाले में जो बड़ा होगा उसको लेंगे। छोटे वाले को तुम बड़ा नहीं कर सकते हो, लेकिन सॉल्व जो बड़ा है उसको सॉल्व करके तुम छोटा कर सकते हो, ये बात याद रखना। तो हम इधर वाला इसीलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये बड़ा है, तो 1/1 + tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। tan को हमने क्या कहा, यह तो फार्मूला रख दो, क्योंकि अभी अभी फार्मूला पढ़ा के आए क्या, सेक स्क्वायर थीटा = 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है ना। हाँ, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसके दर पर क्या रख सकते हो, सेक स्क्वायर, सेक होगा, सेक बउआ सेक, तो रख दो 1/सेक स्क्वायर थीटा, ये हो सकता है ना। हाँ, अब सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा, क्या होता है, कॉस का उल्टा। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि 1/सेक बराबर होगा कॉस थीटा के, रख दो, ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये वर्ग में, समझे तो ना। हाँ, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या आ गया, देखो ध्यान से। हाँ, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, ये मान है, क्या है, यही आंसर। छोटा सा था ये भी, है ना। हाँ, अब इसके अगला वाला क्वेश्चन क्या करते हैं, देख लेते हैं, जो थोड़ा बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। हाँ, चलो देखो, अगला क्या कहता है, कहा जा रहा है cot A माइनस cos A और बटे में cot A + cos A बराबर है cosec A -1 बटे में cosec A प्लस का। यही सवाल है, चलो इस सवाल को देख लो, ये सवाल कैसे करा जाए। ध्यान से देखो, हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, बड़ी चीज इसमें कौन है, लगभग दोनों से, दोनों तरफ से तुम हल कर सकते हो, दोनों में 4 पद हैं, तो चार इसको ले लो, ठीक है ना। लेकिन ज्यादा अंक हमको इसमें दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हम इसको लेंगे, और इससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने कहा जल्दी अच्छे से करना है तो बड़ा वाला लो, ठीक है। तो इधर क्या ले लेंगे, LHS क्या है, cot A माइनस cos A बटे में cot A प्लस cos A। cot क्या है, बड़ा है, cos यहाँ छोटा है, cot बड़ा है, तो बड़े को क्या करोगे, छोटे में हमेशा कन्वर्ट ही करोगे, करो। तो cot को क्या लिख सकते हैं, cot बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बटे में sin थीटा, क्या होता है, यही होता है ना। हाँ, cos थीटा बटे में sin थीटा होता है। रखो यही मान, यहाँ फिल करो, तो cos थीटा बटे में sin थीटा और माइनस cos थीटा a, अरे थीटा नहीं, a कोण है, यहाँ कोण a है तो यहाँ पर भी a हो, मिस्टेक हो जाती है। चलो देखो, यहाँ पर भी हो सकता है cos a बटे में sin a और प्लस का cos a। क्या देखा तुमने क्या देखा, यहाँ अगर तुम देख रहे हो कि cos हट जाए, क्या हट जाए, cos हट जाए, तो हमको cosec मिल सकता है क्या, यह है cos थीटा बटे में sin थीटा है, अगर ऊपर से cos हट गया तो बचेगा क्या, 1/sin थीटा, और 1 बटे sin थीटा होता है cosec थीटा के बराबर,
और यहाँ हमको वही चीज लाना है, तो कॉस को हटाना पड़ेगा। समझा तो ना? हाँ। तो तुम क्या देख रहे हो, यहाँ पर भी कॉस है, यहाँ पर भी कॉस है। अगर हम इसमें और इसमें कॉस कॉमन लेंगे तो यहाँ से कॉस हट जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, एक बचेगा। ले लो कॉस कॉमन, ठीक है। तो कॉस ए यहाँ बचेगा क्या, 1/sin ए माइनस यहाँ क्या बचेगा 1। कितना बचेगा, 1 बचेगा ना। सिंपल सी बात है। और आगे वाला करो, ये अभी आधा है, ये वाले में भी कॉमन लो। तो कॉस ए ब्रैकेट के अंदर 1/sin ए प्लस 1। कॉस ऊपर भी है, कॉस नीचे भी, कट गया। अब तुम यहां से क्या सोचोगे कि हम इसका इसमें लासा ले लें। क्या कर ले, लासा ले लेते हैं। लासा लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमको कॉसेक लाना है ना, तो इसको पलट दो। क्या कर दो, इसको पलट दो, कॉसेक बन जाएगा। तो लिखोगे क्या, इधर कारण भी लिखना होता है ना, कि 1/sin थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, कॉसेक थीटा। हाँ, कॉसेक थीटा होता है ना। हाँ, लिखो यहाँ पे, कर दो यहाँ। हाँ, तो ऊपर हो जाएगा कॉसेक ए माइनस का 1 बटे में नीचे वाला हो जाएगा कॉसेक ए प्लस का 1। क्या देखा तुम, LHS RHS के बराबर है, तो LHS बराबर है RHS। यही बात हमको प्रूफ करनी थी, है ना सर। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, लेकिन आया था कई बार पेपर, ठीक है ना, इसलिए इस तरह के सवाल हम करवा दें ताकि ये सब कंफ्यूजन दूर हो जाए। समझ में आई बात? हाँ, क्लियर इतनी बात। चल अगला देखो, इसको मिटा देते हैं। अगला सवाल क्या है, बड़ा प्यारा सा है। कहा जा रहा है कि साइन थीटा प्लस, वहां दिखाई तो दे नहीं रहा, यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और गुणे में टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ये है। और कहा जा रहा है ये किसके बराबर है, सेक थीटा और प्लस में कॉसेक थीटा। ये बात हमको प्रूफ करने के लिए कही जा रही है, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे तुम कैसे करोगे, देखो ध्यान से, साफ साफ दिखाई दे रहा है। बड़ी चीज छोटी करो, उसको क्या करो, छोटी करो। तो हम ले लेंगे LHS। आ रहा है कि नहीं समझ में? देखो हम इधर से भी कर सकते हैं, लेकिन इसको क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि छोटी संख्या है, बड़ा करने में मेहनत लगती है, ठीक है ना। पैसा कम है, उसको बढ़ाने में मेहनत लगती है, घटाने में कहाँ मेहनत लगती है, क्या नहीं लगती। सेम उसी प्रकार इतनी बड़ी चीज को घटाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। तो LHS ले लिया, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और इसको क्या बना दो, टेन थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। ऐसा होगा? हाँ, कर लो। साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, इसको आगे सॉल्व कर लो। तो लासा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, होगा ना। हाँ, ऊपर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये समझ में आया? ज्यादा टफ तो नहीं, समझ में आया क्या? देखो कैसे किया, साइन और कॉस क्या हो गया, यहाँ लासा हो गया। जब कॉस से भाग दिए इसमें तो कॉस कट गया, साइन बचा, तो साइन ऊपर गुणा कर लिया, साइन स्क्वायर थीटा बन गया। साइन से इसमें भाग दिया लासा में, कॉस बचा, कॉस ने ऊपर किया, कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। यहां तक बात समझ में क्लियर है इतनी बात? हाँ, अब तुम क्या यहाँ पे देख पा रहे हो कि साइन थीटा कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों चीज सेम है क्या? हाँ, दोनों चीज क्या है, सेम है। तो यहाँ पे क्या कर लोगे, अलग अलग। क्या कर लोगे, अलग अलग कर लोगे। करो, आगे करो। ये क्या बन जाएगा, एक। क्या बन जाएगा, एक। जैसे हमने कहा साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है। इसीलिए तो पढ़ा रखे हैं ताकि आ जाए तुम लोग को सवाल। तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, एक क्या रख सकते थे, एक। तो बन क्या जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा गुणे में एक बटे में ये बचेगा साइन थीटा और कॉस थीटा बचेगा ना। हाँ। जैसे ये इसमें गुणा करेगा तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे में साइन इंटू कॉस थीटा। अब कुछ लड़के क्या करते हैं, साइन से साइन को मार देते हैं, कॉस से कॉस को मार देते हैं। ये कटेगा नहीं, देखो ना, ये प्लस में गुणा में कैसे कट जाएगा। और इसको हल करो, अलग अलग करो। तो हमने कहा साइन थीटा बटे में क्या कर दो, साइन थीटा और गुणे में कॉस थीटा गुणा, सॉरी प्लस है यहाँ, प्लस करो कॉस थीटा बटे में ये साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। आया क्या समझ। बस हमने कुछ नहीं किया, इनको अलग अलग कर दिया, ठीक है। हाँ। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये साइन से साइन खत्म, कॉस से कॉस खत्म, 1 बाई कॉस थीटा हो गया प्लस 1 बाई साइन थीटा। अब ये दोनों चीज क्या होती, सेक थीटा प्लस ये क्या हो जाएगी, कॉसेक थीटा। ये तो याद होना चाहिए कि 1 बाई कॉस क्या होगा, सेक होगा, 1 बाई साइन क्या होगा, कॉसेक होगा। यही तो प्रूफ करना था, यही प्रूफ हो गया। आया क्या समझ में। बाकी क्लासें कल होंगी, ठीक है।